गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आई हूँ मैं इंटरनेशनल लवी फेयर के ग्राउंड में, जहाँ पर बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का मेला लगता है। तो मैं अभी खड़ी हूँ पशु विभाग पालन की प्रदर्शनी में। तो यहाँ पर आपको मतलब ये जो प्रदर्शनी है ये 4 दिन लगती है, 11 से 14 तक। तो आज है तीसरा दिन, तो आज है 13 नवंबर। तो यहाँ पर आपको क्या क्या खासियत है, यहाँ पर क्यों ये चीज़ लगती है, तो आपको डॉक्टर नील सर बताएंगे। आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर सर आपको बताएंगे कि नमस्कार पायल जी, आपका स्वागत है पशुपालन विभाग में। धन्यवाद। तो आज हमारा मुख्य आकर्षण जो पशुपालन विभाग की प्रदर्शनी का है, वो भेड़ हमने रखी है, मेल और फीमेल दोनों, जो कि हमारे भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र ज्यूरी से लाई गई है। जो भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र ज्यूरी है वो 1964 से हमारे विभाग का एक अंग है, और ज्यूरी में हम इसको रखते हैं रेम्बुले नस्ल की भेड़ को, जो कि हम प्रजनन हेतु किसानों को 50% अनुदान पे प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो भेड़ है, इसकी जो ऊन होती है, इट इज़ वेरी फाइन क्वालिटी ऊन, बहुत फाइन क्वालिटी ऊन रहती है। सुपर फाइन और फाइन के बीच में इसकी जो ऊन आती है, ठीक है। और दूसरा, ये मीट पर्पज़ के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो एक ड्यूअल पर्पज़ ब्रीड है, जो कि हम अगर किसी के पास 40 से 50 भेड़ें होती है, तो वो उसको हम जो है एक मेंढा प्रोवाइड करते हैं 50% अनुदान पे। अगर सर किसी को लेनी हो ये भेड़ कहाँ से मिले? इसकी स्कीम के तहत, जैसा मैंने कहा आपको, ये एक फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि वहाँ का पंचायत प्रधान और वेटनरी ऑफिसर वो रेकमेंड करके डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर को भेजते हैं, और वहाँ से फिर ज्यूरी को फार्म को डिमांड जाती है। तो उस तरह से एक चैनल फॉलो करना पड़ता है। और नेक्स्ट हमारा आज पोल्ट्री का है। ये कड़कनाथ ब्रीड है, जिसका ओरिजिन मेनली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होता है, और जो मीट है इसका, ये फॉस्फोरस रिच रहता है। और इसके एग भी हमने रखे हैं, क्रीमिश कलर के एग होते हैं, जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स रिच रहते हैं। ये जो है, ये आपके ये उल्टा कर दिया सर, ये उधर है। ये क्रीमिश कलर जो एग है, ये कड़कनाथ एग है, और ये चैब्रो के एग है ना। तो कड़कनाथ के जो एग हैं, दीज आर वेरी रिच इन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। और जो ये ब्राउनिश कलर के एग है, ये चैब्रो के एग है। और ये जो चैब्रो ब्रीड है, हम बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम के अंतर्गत ये किसानों को प्रोवाइड करते हैं। उसमें लगभग 1 से 2 हफ्ते का जो चूज़ा है, वो 29-30 रुपए का फार्मर को पड़ता है। एक और स्कीम रहती है 206 स्कीम, उसमें भी हम चैब्रो नस्ल का प्रोवाइड करते हैं, जो बीपीएल के लिए खास करके होती है, एससी विद बीपीएल और जनरल विद बीपीएल के लिए। तो ये जो है, ये मतलब आजीविका को बढ़ाने के लिए लोकल लोगों की, ये जो मुर्गी पालन है, ये बहुत हमारी जो सरकार इसमें पुश कर रही है कि लोगों को आजीविका बढ़ानी है लोगों की। एक और स्कीम है, जिसके अंतर्गत हम ब्रॉयलर चिक्स प्रोवाइड करते हैं, हिम कुक्कुट पालन योजना। 3000 चिक्स की स्कीम है, जिसमें फार्मर को अपनी लैंड होनी चाहिए और एक शेड तैयार करना पड़ेगा, जिसमें उसका जो आर्किटेक्ट से एक आपका एस्टीमेट लगेगा, और शेड कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एक फॉर्म भरना पड़ेगा। वो सारी जो फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, फिर आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें जो शेड प्रिपरेशन के लिए 50% अनुदान जो है सरकार देती है। एक बार आपको बनाना पड़ेगा, मान लो आपका 3 लाख खर्चा हुआ शेड बनाने में, तो 1.5 लाख जो है, उसके बाद सरकार आपको 50% जो अनुदान है आपके खाते में डालेगी। फिर आपको नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है, 2 तरह की होती है, या आप 80,000 समथिंग देते हो, वो उसके साथ 30 क्विंटल फीड आएगी, 1000 चूजे आएंगे, और फीडर वाटर टैंकर सब आएगा। एक और पेमेंट मेथड है, जिसमें 62-63 हज़ार देने होते हैं, उसमें 23 क्विंटल जो है फीड आती है, और फीडर वाटर टैंकर सब कुछ उस तरह से ही आएगा, और 1000 चूजे आते हैं। ये 1000 के बैच में 3 बारी आते हैं। और ये ब्रॉयलर स्कीम है, तो जो है ये लगभग 6-8 हफ्ते के अंदर वो रियर करने लायक हो जाते हैं, और वो आपको रिटर्न देने लग जाते हैं।
जिसकी हमने अभी यहाँ पे सक्सेस स्टोरी भी डिस्प्ले की थी पद्मा देवी जी की। और ये हमारी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो पूरा हमने एक इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, ये मिनी वाउंडर है और ये AI गन और शीट है इसमें, और ये थॉइंग असेंबली है। जैसे एक हमारा जो सीमन स्ट्रॉ होता है उसमें से या तो बछड़ी पैदा होगी या बच्चू पैदा होगा। अब जो सरकार है हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार, वो सेक्स सॉर्टेड सीमन, जैसे कि मान लो अगर सीमन लगाया तो सिर्फ बच्ची ही पैदा होगी, 90% चांस है कि बच्ची पैदा होगी, उस तरह की जो स्कीम हमने चलाई है उसमें अब जो बच्चियां पैदा हो रही है उसकी यहाँ पे हमारी जो सक्सेस स्टोरी है वो हमने डिस्प्ले की है कि नारायण जी के बाली में हुई, सावित्री देवी जी के देलठ में हुई, नाथूराम जी के मंडोली में हुई है, मुन्नीलाल जी के डमराली में हुई है और लखिंदर जी के राव में हुई है। तो ये डिफरेंट जो है बच्चियां ही पैदा हो रही है, जिससे कि स्ट्रे कैटल मिनेस जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। नेक्स्ट ये आप देखेंगे कि हमारे रेबीज से संबंधित हमने काफ़ी काम किया है रामपुर शहर में और वर्ल्ड वाइड इसको पहचान मिली है। तो नेक्स्ट मैं बोलूँगा कि दीपाली जी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी इसके बारे में। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली रेबीज जो इन्फॉर्मेशन जो एजुकेशन प्रोग्राम है वो सेकेंड इन हिमाचल प्रदेश में चलाया गया है आफ्टर गोवा। तो हिमाचल प्रदेश में रामपुर से ये हमने स्टार्ट किया, क्योंकि रामपुर में सर ने बताया कि हमने वर्ल्ड वाइड में अपना नाम रामपुर से स्टार्ट किया है कि रेबीज में बहुत सारा काम हुआ है। सर को अवार्ड भी अभी मिला है, ग्लोबल अवार्ड। तो इसके बारे में मैं आपको बेसिक से जानकारी दूँगी। अभी जैसे बच्चे बोल रहे थे कि क्या कैट से भी रेबीज होता है? यस, आपके वार्म ब्लडेड जो जानवर है उससे रेबीज होता है। हम जो कोल्ड ब्लडेड उनसे नहीं होता है, पर वार्म ब्लडेड जानवरों से रेबीज होता है। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट ये दिखाऊंगी कि इसमें अलग अलग हमने फ्लैश कार्ड्स लगाए ताकि समझने में, लोगों को समझने में काफ़ी आसानी हो। इसमें हमने डॉग्स बिहेवियर के बारे में बोला है कि एग्रेसिव डॉग, हैप्पी डॉग, उनके साथ कैसे आपको बिहेव करना है। अगर आपका ट्रस्टेबल डॉग है तो आप उनके साथ बिल्कुल हैप्पी होके खेल सकते हो, ट्रस्टेबल डॉग है। लेकिन अगर आपका कोई डॉग ऐसा आसपास एग्रेसिव है तो उनसे काटने का डर हो सकता है, वो आपको बाइट कर सकता है, स्क्रैच कर सकता है, क्योंकि वो खुद भी नर्वस डॉग में आ सकता है। वो बनाया इंसानों द्वारा ही है, लेकिन क्या हमको प्रिकॉशन लेने हैं वो इंसान को ही पता है। तो बिहेवियर और डॉग, हम डॉग्स की बात इसीलिए ज़्यादा करेंगे क्योंकि भारत में रेबीज जो बीमारी है वो डॉग के काटने से ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारा फोकस ज़्यादा डॉग्स पे है। मैं आपको बता दूं कि भारत में डॉग्स के जो केसेस है वो 97% तक आते हैं। 1 to 3% मंकी, कैट और फॉक्स के काटने से आते हैं, पर ज़्यादातर डॉग के काटने से, क्योंकि डॉग्स की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बच्चे क्या करते हैं, जानवरों को छेड़ते हैं, खाते हुए, सोते हुए। अगर वो अपने हैं तो मतलब उनको पत्थर मार देंगे, बहुत सारी ऐसी हरकतें करेंगे जो नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, बहुत सारे बाइट केसेस आते हैं। और जब आपको ऐसा लगे कि कोई डॉग या कोई भी एनिमल आपके पीछे आ रहा है तो प्लीज़ उस टाइम उनको ना मारें, उनको पत्थर ना मारें, उनकी आंखों में ना देखें, क्योंकि एज अ चैलेंज ले लेते हैं ये। और सबसे बड़ी बात, साइंस ऑफ रेबीज इन डॉग्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लक्षण ही पता नहीं होते कि लक्षण क्या क्या है इसके। सबसे पहला लक्षण होगा हैवी सलाइवा, उनके मुंह से बहुत लार टपकेगी, क्योंकि वो जो ग्लैंड है आफ्टर रेबीज वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो अंदर ना जाने की बजाय बाहर आने लगता है। ये 2 प्रकार के रेबीज होते हैं, एक डम फॉर्म में होता है और एक रनिंग एमलेसली। जो रनिंग वाला है उसको बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं लोग, लेकिन डम वाला थोड़ा पहचानना मुश्किल होता है। तो इसके बारे में अगर अवेयरनेस होगी तो ही लोग जान पाएंगे। और अगर आप पे कभी जानवर अटैक करते हैं तो प्लीज़ पेड़ की तरह खड़े हो जाना है, भागना नहीं है, क्योंकि भागने से वो और ज़्यादा स्पीड में आपके पीछे भागेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आपको सबसे पहले अपना सर बचाना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितना नज़दीक आपको बाइट होगा उतना ज़्यादा जल्दी वायरस है वो आपका ब्रेन सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा। नेक्स्ट है, अगर आपको बाइट हो गया तब क्या करना है, हमने एक वीडियो के द्वारा भी ये बताया है, लेकिन मैं ये बता दूँ, फर्स्ट स्टेप है सोप से 10 से 15 मिनट वॉश करना विद रनिंग वाटर। सेकंड क्या होगा, अगर आपके पास आयोडीन है, विटामिन है, उससे आप वॉश कर सकते हो। थर्ड इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ही आते हैं, और एक बार लक्षण आ गए तो फिर रेबीज ठीक नहीं हो सकता। ये बिल्कुल लाइलाज बीमारी है और उसके बाद आपकी डेथ हो जाएगी अगर लक्षण अपीयर हो गए, इसीलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट है कि मैंने पहले कहा कोल्ड ब्लडेड जानवरों से रेबीज नहीं होता है, जैसे कि एग्जांपल है मॉस्किटो, फिश और बर्ड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट। आपको अगर अपना एनवायरनमेंट रखना है, वन हेल्थ की बात करते हैं, ह्यूमन, एनिमल्स और नेचर, इन तीनों को अगर आप बैलेंस बना के चलेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा सिस्टम चलेगा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट स्टरीलाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन। ये अगर चीज़ें लोग समझ जाए कि ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, ऑपरेशन नहीं करवाते और छोटे छोटे पब्लिक को सड़क में फेंक देते हैं, वही बाद में रेबीज के केसेस बन जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। और उनके साथ ही एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नर्वस डॉग और एग्रेसिव डॉग इस वजह से ही बनते हैं। तो ये चीज़ अगर आप लोगों ने कर दी तो इस बीमारी पे कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू। अब ये जो है नेक्स्ट हमारा जो हॉर्स शो यहाँ पे हुआ था 4 से 6 नवंबर, उसकी हमने कुछ गतिविधियाँ यहाँ पे डिस्प्ले की हैं। साथ के साथ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने हमारा एजुकेशन प्रोग्राम फीचर किया है इस बार अपनी आधिकारिक वेबसाइट पे, जो भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का काम हो रहा है। रामपुर शहर से जो है ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक हम चीज़ें लेके जाते हैं, तो यही खास है हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। थैंक यू सो मच पायल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।